हेलो माय लवली पीपल। मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छे हैं, मेरी स्टोरी इतनी एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है आखिर कौन थे वो। हमारे गांव के पास में ही एक शमशान घाट था। वैसे मैं रोज उस ओर ही शौच करने को जाया करता है। यह मेरे लिए आम बात थी, मगर जब उस दिन मैं शौच करके लौट रहा था तभी मेरी नज़र शमशान घाट की ओर पड़ी तो मैंने देखा शमशान घाट में एक चिता जल रही थी और उस चिता के आसपास लगभग 15 या 20 लोग चिता को घेर करके कुछ खा रहे थे। मुझे ये देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था क्योंकि चिता की आग उस समय बहुत ही तेज थी और गर्मी का महीना था, पर वो सब लोग चिता के एकदम पास में बैठकर कुछ खा रहे थे। पता नहीं मुझे उस समय क्या हुआ कि मैं भी शमशान घाट की ओर जाने लगा। मैं शमशान घाट में जाकर उन लोगों से थोड़ा दूर में जाकर रुक गया, पर वो सब अपने ही ध्यान में मग्न थे और जैसे उन्हें पता भी न चला कि कोई उनके पीछे खड़ा है। मुझे भी उस समय उन लोगों के चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे थे और मुझे ये भी नहीं दिख रहा था कि वो सब क्या खा रहे हैं, और यही देखने के लिए मैं उन लोगों के थोड़ा पास जाने लगा। तभी उनमें से एक आदमी को जैसे पता चल गया हो कि कोई उनके पीछे है, और तभी वो आदमी एकदम से पीछे मुड़ा और जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरी चीख निकलने ही वाली थी, पर मैंने जैसे तैसे उस चीख को रोक ली। किसी भी तरह रुका, पर मानो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे डर के मारे मेरे दिल की धड़कन ही रुक जाएगी, क्योंकि मैंने देखा उस आदमी की दोनों आंखें नहीं है, बस आंख की जगह पर 2 काले छेद थे और पूरा चेहरा जला हुआ था और उसके एक हाथ में इंसान का एक हाथ था और वो आदमी उसे ही हाथ को खा रहा था और सब इंसान के कोई न कोई अंग खा रहे थे। मैंने जैसे ही यह सब देखा मैं तुरंत पीछे मुड़ा और अपने घर के लिए फुल स्पीड में भागने लगा और मैं सीधा अपने घर में ही आकर रुका। उस समय तो मैंने यह बात अपने घर में किसी को नहीं बताई और मैं खाना पीना खा करके अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। उस रात तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, पर जब मैं सुबह देर तक सोता रहा तो मेरे पिताजी मुझे उठाने के लिए आए तो उन्होंने देखा मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। फिर मेरे पिताजी ने मुझे सोने ही दिया और मेरी माताजी ने मुझे काढ़ा बनाकर देने को कहा। उस समय हर जगह पर डॉक्टर तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए गांव में ज्यादातर लोग बुखार के समय में काढ़ा ही पिया करते थे और काढ़े से लोगों का बुखार भी उतर जाता था। और थोड़ी ही देर में मेरी माताजी ने मुझे काढ़ा बनाकर दे दिया और मैं उस काढ़े को पीकर फिर सो गया, पर फिर भी मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ। उस दिन मैं पूरा दिन बस सोता ही रहा और जब रात हुई तब सोने को गए। मैं भी अपनी जगह पर खाना पीना खा करके आके लेट गया। मुझे लेटे हुए अभी 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास बैठकर कुछ खा रहा हो। पहले तो मैंने इस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, पर थोड़ी देर में वो आवाज तेज हो गई। मैंने यह देखने के लिए आंखें खोली कि कौन मेरे पास बैठकर खा रहा है, पर मैंने जैसे ही आंख खोली तो मेरी इस बार डर के मारे चीख निकल ही गई, क्योंकि मैंने देखा मेरे पलंग पर वही आदमी बैठा हुआ था जो मुझे एक दिन पहले शमशान घाट में दिखा था। उस आदमी ने आज भी अपने एक हाथ में इंसान का हाथ ले रखा था और वो हाथ को खा रहा था। और थोड़ी देर में मेरे घर के सभी लोग भी मेरे पास आ गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी जो चीख निकली थी वही सुनकर सब मेरे पास आए तो उन्होंने देखा मैं बहुत डरा हुआ हूँ। सब मेरे पास आकर पूछ ही रहे थे, क्या हुआ मदन, तुम चिल्लाए क्यों? पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपने हाथ से इशारा करते हुए उस आदमी को दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर वो आदमी मेरे अलावा किसी और को नहीं दिख रहा था और आदमी मुझे अभी भी दिख रहा था। पर शायद मेरे पिताजी समझ चुके थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी भूतों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। तभी मेरे पिताजी तुरंत घर के मंदिर के अंदर गए और वहां से तुरंत गंगा जल लेकर आए और घर के आसपास छिड़कने लगे और पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ने लगे और थोड़ी देर में वो आदमी भी गायब हो गया। उस आदमी के गायब होते ही मैंने अपने पिताजी को सारी बात बताई, तो उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे एक ताबीज़ बनाकर दी और कहा अब कभी रात के समय शमशान घाट की तरफ मत जाना।
पर मैंने अपने पिताजी से कई बार पूछने की कोशिश करी कि वो लोग कौन थे जो शमशान घाट में बैठे थे और इस तरह से इंसानों के अंगों को खा रहे थे, पर मेरे पिताजी ने मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बस मुझे वहां रात में जाने से मना कर दिया और मैं भी उस दिन के बाद से वहां रात में कभी नहीं गया और वो आदमी भी मुझे कभी नहीं दिखा। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी पसंद आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, हैप्पी होली आप सभी को।